हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका स्पेशल साइक पर। तो चलिए कुछ मिनटों में सीखते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। तो चलिए नया कुछ सीखते हैं। ली ब्रूक्स ने 1968 में एक और स्टडी दी थी। उन्होंने क्या किया, दो टास्क दिए थे। एक इमेज बना हुआ था एफ का और एक सेंटेंस लिखा हुआ था, अ बर्ड इन द हैंड इज नॉट इन द बुश। कहने का मतलब यह है कि पार्टिसिपेंट्स को दो टास्क दिए गए थे और दोनों टास्क में उन्हें कुछ करना था। क्या करना था? एफ वाले में उन्हें ये बताना था कि कौन सा एक्सट्रीम टॉप है और कौन सा एक्सट्रीम बॉटम है, और अगर है तो वहां पे यस लिखना है, अगर नहीं है तो वहां पे नो लिखना है। हर एक टास्क को वर्बल और स्पेशल दोनों टास्क करने थे। तो चलिए हम देखते हैं। यस यस यस, नो 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 नो, यस। 4 यस है और 4 नो है। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरा टास्क क्या था। इस टास्क में पार्टिसिपेंट्स को यह बताना था कि कौन सा वर्ड नाउन है। अ नाउन नहीं है, बर्ड नाउन है, इन नाउन नहीं है, द नाउन नहीं है, हैंड नाउन है, इज नाउन है नहीं है, नॉट नहीं है, इन नहीं है, द नहीं है, बुश है। तो मतलब कितने नाउन है? बर्ड, हैंड और बुश, 3 यस। देखो फ्रेंड्स, इसके पीछे उनका आइडिया क्या था पहले ये देखते हैं। ये टास्क तो हमने देख लिया। इनका आइडिया ये था कि जो इमेजेस और जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरनल कोड्स बनते हैं वो अलग होते हैं, जैसे डुअल कोडिंग में बताया था। बराबर। रिजल्ट्स क्या आए? रिजल्ट्स ये आए। ए वाले टास्क के रिजल्ट्स पहले देखते हैं। Formation of visual images in A task involves spatial और visual qualities. Obviously, जब अगर हम F बनाते हैं अपने दिमाग में और फिर हम देखते हैं कि एक्सट्रीम टॉप है या एक्सट्रीम बॉटम है, तो उसके लिए हमें विजुअल क्वालिटीज लगती है। बराबर। नेक्स्ट रिजल्ट्स देखते हैं। टास्क रिक्वायरिंग स्पेशल और विजुअली गाइडेड रिस्पॉन्सेस, पॉइंटिंग, फेस, मोर इंटरफेरेंस। बराबर। जो टास्क विजुअली दिखाए जा रहे हैं और स्पेशली भी करना पड़ रहा है, स्पेशली मतलब हैंड टू हैंड, उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस यानी दोनों के बीच में वो प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं। थर्ड वन, वर्बल रिस्पॉन्सेज आर लेस इंटरफेयर्ड विथ बाय विजुअल टास्क। बराबर है। अगर हम कुछ काम को वर्बली कर रहे हैं तो उसका विजुअली ट्रांसफरेंस, विजुअली इंटरफेरेंस नहीं होगा। बराबर। नेक्स्ट वन, विजुअल इमेजेस गेट डिसरप्टेड बाय अदर स्पेशल और विजुअल टास्क। बराबर है। अगर हम कुछ विजुअली काम भी कर रहे हैं लेकिन उसका स्पेशल काम कर रहे हैं, मतलब स्पेशल, जैसे हैंड को मैंने देख रहा हूँ, हैंड से मैं कुछ कर रहा हूँ और वही मेरे माइंड में भी चल रहा है, तो वो दोनों इंटरफेरेंस करेगा। बराबर। जैसे यहाँ पे किया था हमने पॉइंटिंग वाला, अब मैं यहाँ पे पॉइंटिंग कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे को विजुअली भी करना है। बराबर। बी टास्क का रिजल्ट क्या थे? होल्डिंग सेंटेंस इन मेमोरी इज अ वर्बल टास्क। ऑब्वियसली, अगर मैं इस सेंटेंस को दिमाग में कर रहा हूँ, यानी स्पेशली नहीं वर्बली कर रहा हूँ, अ बर्ड इन द हैंड वगैरह वगैरह, तो उसमें मेमोरी मेरी काम आ रही है, मतलब मेमोरी में मैं अपना सेंटेंस होल्ड करके रखा हूँ। नेक्स्ट वन, वर्बल टास्क आर इजियर टू परफॉर्म अलोंगसाइड विजुअल स्पेशल। बराबर। वर्बल टास्क जब मैं करता हूँ, यानी विजुअल टास्क मैं जब कर रहा हूँ तो उसमें वर्बली भी मैं काम कर रहा हूँ। जैसे इस सेंटेंस में अ मेरा नाउन है कि नहीं, ये मैंने देखा। बराबर। देन वर्बल टास्क बिकम हार्डर व्हेन पेयर्ड विद अनदर वर्बल टास्क। ऑब्वियसली, अगर मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा वर्बल टास्क है और उसके अंदर भी मैं वर्बली ही सोच रहा हूँ, तो ये मेरा लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, pointing and talking equally difficult but vary based on the task they are paired with. मैं पॉइंट भी कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, ये दोनों मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन टास्क के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके लिए यहाँ पे बोलना इजी है, यहाँ पे पॉइंट करना इजी है। बराबर। कुछ और 2 स्टडीज हुई है इनके साथ साथ ही, जिन्हें सिमिलर स्टडीज भी बोलते हैं। पहली स्टडी ब्रुक्स ने की है, उनको और कुछ काम नहीं है, ब्रुक्स स्टडी करके गए। पाइनएप्पल और कोकोनट कौन सा ज्यादा बड़ा है? अब इसके लिए हमें सोचना पड़ रहा है। बराबर।
तो ये था कि कंस्ट्रक्ट एन विजुअल इमेज एंड देन आंसर इट। हमने पहले सोचा कि पाइनएप्पल बड़ा है कि कोकोनट बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी मोर ने की थी जिसका नाम था सिंबॉलिक डिस्टेंस इफेक्ट, मतलब रुको। इसका मतलब था कि व्हेल और कॉकरोच में से कौन बड़ा है, ठीक है। अब ये चीजें हमें देखने के लिए व्हेल और कॉकरोच के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम माइंड में भी कर सकते हैं या फिर फोटोज में से भी देख सकते हैं, बराबर। तो सम पैटर्न ऑफ रिएक्शन टाइम एज लुक एट एक्चुअल ऑब्जेक्ट और पिक्चर, मतलब कि जो मैं रिएक्शन टाइम आएगा वो मेरा सेम रहेगा अगर मैं फोटो देखता हूँ तभी भी और रियल में देखता हूँ तभी भी। ओके, ली ब्रुक्स की स्टडी का कंक्लूजन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इसका कंक्लूजन क्या था। तो साइक बोले तो आसान है।